हम इस रियासत की वजीर आला अगर ममता बनर्जी हैं, अगर उसके बाद कोई सीएम बंगाल का हो सकता है तो अभिषेक बनर्जी और मिस्टर फरहाद हकीम हो सकता है। वो एबिलिटी है उनके अंदर में, इंशाअल्लाह रहमान वो उन्होंने अपना काम करके दिखाया। यहाँ का विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी हिंदू की बात कर सकता है तो मुसलमानों की एजुकेशन पे अगर कोई सवाल किया है, अगर कोई बात किया है फरहाद हकीम तो कोई गलत नहीं किया है। और बंगाल का पूरा मुसलमान फरहाद हकीम के लिए हिमायत पे है इंशाअल्लाह। फरहाद हकीम के एक बयान को लेके बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ रहा है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को लेके। आइए हमारे सामने सोशल एक्टिविस्ट हैं आफ्ताब आलम, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आफ्ताब जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फरहाद हकीम के एक छोटे से बयान को लेके काफ़ी विवाद बढ़ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात हम कहना चाहते हैं कि आज बंगाल की सरजमी पे जो हालात पैदा हो गया है, और मैं नहीं समझता कि फरहाद हकीम साहब की बयान से जो हालात पैदा किया जा रहा है ये होना नहीं चाहिए। जहाँ तक मैं भी फरहाद हकीम साहब का बयान को सुना है और सुनने के बाद फरहाद हकीम साहब ने कहा कि आज जो बंगाल की सरजमी पे हम जो माइनॉरिटी हैं, जो तालीम के मुहासरे पे हमारा जो तालीम है हम माइनॉरिटी में हैं, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह रहमान आगे हम लोग मेजॉरिटी में उस जगह में पहुंचना चाहते हैं। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं था कि हम हिंदुस्तान के मेजॉरिटी तालीम के मामले में पहुंचने का बात कहा था। और वो ये बात कहा था कि फ़ख्र से कहो कि हम मुसलमान हैं। हमको मालूम है कि इसी बंगाल की सरजमी पे स्वामी विवेकानंद मुर्शिदाबाद की सरजमी पे एक बयान दिया था कि गर्व संगे बोलो हमरा हिंदू आची। तो अगर ये बात अगर फरहाद हकीम साहब ने कहा है तो कौन सा गलत कहा है? और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेके जो यहाँ पर खेला जा रहा है, और मैं देख रहा था कल कलकत्ता कॉरपोरेशन का घेराव किया गया है, वहाँ पर विवाद किया गया है कि जिस चेयर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठा है, जिस चेयर पे माने और दीगर लोग बैठे हैं, उसमें फरहाद हकीम का बैठने का कोई माने रास्ता नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं मकसद उस चेयर का नहीं है, मकसद उस बात का है कि उस चेयर पे फरहाद हकीम जैसा शख्सियत क्यों बैठा, मुसलमान क्यों बैठा? अरे भाई, आज बंगाल की सरजमी पे और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हर स्टेट में कोई ना कोई पार्टी अपना तैयार कर रहा है। हमने बंगाल की सरजमी पे जब ज़रूरत पड़ा यहाँ के मुसलमानों को तो बाया महाज का हिमायत किया, हमारी ज़रूरत पड़ी हम आज यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं। हम देखेंगे कल यहाँ तृणमूल कांग्रेस अगर कोई काम अच्छा नहीं करता है तो फिर मुसलमान सोचेगा, मगर मुसलमान को विवाद में क्यों लाया जाता है? हम ये कहना चाहते हैं जब यहाँ पर कुर्बानी का मामला आता है, हिंदुस्तान की सरजमी पे वीर अब्दुल हमीद बनकर हम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करते हैं। हम हिंदू बंगाल की सरजमी पे अगर ज़रूरत पड़ता है काजी नजरुल इस्लाम बनकर हम बंगाल की हिमायत करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं आखिर क्या वजह हो गया है? फिर हम देख रहे थे वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे बंगाली और बिहारी। अरे भाई, यहाँ तो मारवाड़ी भी है, गुजराती भी है, उसका बात आप क्यों नहीं लाते हैं? आप बिहार और यूपी के लोग को यहाँ पर सान रहे हैं। आज बंगाली तो बाहर भी जाके काम कर रहा है, ऐसा तो कोई विवाद खड़ा नहीं होता है। हिंदुस्तानी जो होते हैं वो हिंदुस्तानी हैं, हमारा आइडेंटिफाई हम हिंदुस्तानी, हम किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं। अगर रह गया सवाल मुद्दे पे बात नहीं हो रहा है। आज देखिए शुभेंदु अधिकारी इस हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर कह सकता है कि हिंदू एक हो जाओ, यहाँ शुभेंदु अधिकारी कहता है कि हिंदू एक हो जाओ, तो उस पर कोई मैंने बात पैदा नहीं होता है। अगर फरहाद हकीम अपने कॉमन मिल्लत के लिए अगर बोला है कि एजुकेशन में माइनॉरिटी की जगह हम मेजॉरिटी में जाना चाहते हैं, हमारा मुतालबा रहेगा कि हम लॉयर बने, हमारा मुतालबा है कि हम जज बने, हमारा मुतालबा है कि हम एडवोकेट बने, ये बात अगर अपने कॉमन मिल्लत को पैगाम दिया है तो आज लोग यहाँ फरहाद हकीम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम इस रियासत की वजीर आला अगर ममता बनर्जी हैं, अगर उसके बाद कोई सीएम बंगाल का हो सकता है तो अभिषेक बनर्जी और
मिस्टर फराद हकीम हो सकता है। वो एबिलिटी है उनके अंदर में, इंशाअल्लाह रहमान उन्होंने अपना काम करके दिखाया। आज उन पे वो बात पैदा नहीं होता है। कोई मुसलमान तो नुक्ताचीनी नहीं करता है कि फराद हकीम दुर्गा पूजा कर रहा है, फराद हकीम काली पूजा कर रहा है, फराद हकीम हिंदू की हिमायत कर रहा है। कोई मुसलमान आज तक नहीं कर रहा है, मगर जहां पर वो मुसलमानों की हिमायत में बात कर दिया, तो आज बंगाल के लोग ये सोच रहे हैं कि मेयर फराद हकीम, जिसका नाम बदनसीबी है कि उसका नाम फराद हकीम है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ सियासत नहीं आना चाहिए। आज जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके सियासत किया जा रहा है, हम ये कहना चाहते हैं, हम इस बंगाल की सरजमी पे हमने अपनी कुर्बानियों को पेश किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आवाज दिया था तो शहनवाज हुसैन को लेकर हिंदुस्तान की यौम आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज ममता बनर्जी ने जब आवाज दिया तो फराद हकीम यहाँ पर अब उसके साथ लड़ाई लड़ा है। फिर यहाँ पर विवाद पैदा क्यों हो रहा है? हम ये कहना चाहते हैं, आज जिस तरह से बंगाल की सरजमी पे फिरका परस्त ताकतें यहाँ पर अपनी मंसूबे तैयार कर रही है, हम उनको खबरदार करना चाहते हैं कि हम बंगाल में जान मांगो तो जान दे दे, माल मांगो तो माल दे दे, मगर यहाँ के अवाम की अमन और शांति का हम कभी कुर्बानी नहीं पेश कर सकते। तो आप चाहते हैं कि सारे धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में मिल के रहे? 100%। ये बंगाल तो हमेशा पैगाम दिया है, और बंगाल हमेशा हर किसी को अपने सीने से साचा है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को। मगर आज कुछ फिरका परस्त ताकतें आज यहाँ पर फराद हकीम की इस बयान को तोड़ मड़ोड़ करके आज गोदी मीडिया पेश कर रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि फराद हकीम कोई गलत बात नहीं बोला है। अगर इस हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर हिंदू की बात कर सकता है, यहाँ का विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी हिंदू की बात कर सकता है, तो मुसलमानों की एजुकेशन पे अगर कोई सवाल किया है, अगर कोई बात किया है फराद हकीम, तो कोई गलत नहीं किया है। और बंगाल का पूरा मुसलमान फराद हकीम के लिए हिमायत पे है। इंशाअल्लाह रहमान हम उनकी हिमायत करना चाहते हैं। आज फराद हकीम ने जो पैगाम दिया है, और कौन सा गलत बात कहा है कि हमारे मजहब में जो आज हमारी बच्चियां हैं, हमारे नौजवान हैं जो तालीम में माइनॉरिटी में हैं, इंशाअल्लाह रहमान वो अल्लाह को मने हाजिर नाजिर करके ये बात कहा है कि इंशाअल्लाह रहमान हम मेजॉरिटी में जाना चाहते हैं। तो कौन सा गलत बात है? अगर अल्लाह ने चाहा तो हम मेजॉरिटी में चल जाएंगे। कि आज जिस तरह से कुछ लोग यहाँ पर अपनी मंसूबे को तैयार करके बंगाल की मुहासरे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, हम उनका कभी हिमायत नहीं कर सकते हैं। और रह गया सवाल कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी ने फराद हकीम को नोटिस दिया है, तो हम कहना चाहते हैं ये पार्टी का मामला है, ये पार्टी का मामला है। पार्टी समझे, फराद हकीम समझे, मगर इस बयान पे अगर कोई फराद हकीम की मुखालफत करता गए तो बंगाल का मुसलमान रास्ते पे रहेगा और फराद हकीम की हिमायत करेगा। इसलिए कि बंगाल का मुसलमान ये इस बात पे हिमायत है, तायद है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सामने सोशल एक्टिविस्ट आफ्ताब आलम, जिन्होंने अपनी बात रखी है। तो इसी तरीके से आप देखते रहे न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल।